इंटरमीडिएट प्राविधिक कला से हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग को पढ़ रहे हैं। यूपी बोर्ड के पिछले वर्षों में आए हुए पेपर को हम लोग पढ़े हैं। अब 2019 में पेपर को देखते हैं कि इसमें क्या आया हुआ है। इसमें 4 सेमी आधार के वर्गाकार समपार्श्व जिसकी ऊंचाई 5.5 सेमी है, क्षैतिज समतल पर खड़ा है, समपार्श्व का सममित चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न को हम लोग ये 2016 में भी आया था तो हल कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब 2019 में अथवा में और करके एक प्रश्न आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। अंग्रेजी के अक्षर L का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी है। अक्षर L लकड़ी का बना है एवं 1 वर्ग सेमी है। तो इसका काट 1 वर्ग सेमी है और L अक्षर को भी समझ चुके हैं। तो इसलिए 2019 के प्रश्न जो कि दोबारा रिपीट हुए हैं, तो अब इससे आगे हम बढ़ते हैं 2020 में। वर्ष 2020 में एक प्रश्न को देखते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर दूसरी लकड़ी का टुकड़ा आड़े तिरछे क्रॉसवाइज में रखा हुआ है। इसका सममित चित्र बनाइए। टुकड़े की माप 10 सेमी, 5 सेमी एवं 2 सेमी है। तो देख लेते हैं। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसी के ऊपर एक और लकड़ी का ये टुकड़ा आड़े तिरछे में रखा हुआ है, क्रॉसवाइज रखा हुआ है। तो इसका सममित चित्र बनाना है। अब ये कह रहा है कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, इसका जो ये लेंथ है, लंबाई है, ये 10 सेमी है, इसकी चौड़ाई ये 5 सेमी है और इसकी जो मोटाई है यानी इसकी जो ऊंचाई है ये जो है ये 2 सेमी है। तो इसका हमें सममित चित्र बनाना है और ये ऐसे रखा हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग जब हम करते हैं तो इसका जो है कौन कौन सा व्यू दिखता है। एक तो इसका ऊपर का व्यू दिखता है, फिर बाएं का व्यू दिखता है और सामने का व्यू दिखता है। तो इसको हमें सममित चित्र को बनाना है और इसको आइए बनाते हैं। अब इसके लिए हमने ये एक लाइन ड्रा कर रखी है और 30 डिग्री और 30 डिग्री पर ये लाइन खींच लिया है। अब इसको हम लकड़ी की चौड़ाई 5 सेमी है तो 5 सेमी खींच लेंगे और यहाँ लकड़ी की जो लंबाई है 10 सेमी है तो इसको 10 सेमी खींच लेंगे। अब 10 सेमी की माप ले लेंगे प्रकार में और इसका नाम भी लिख लेते हैं जिससे कि सरल रहेगा समझने में। इसका नाम ये लिख देते हैं। अब ए को केंद्र मानकर हम एक हल्का सा ऐसे चाप लगा लेंगे और अब बी और ए का त्रिज्या जो कि 5 सेमी है तो सी को केंद्र मानकर एक छोटा सा केवल पॉइंट बनाएंगे और ये जो अधिक रेखाएं हैं इसे इरेज कर देंगे और इतनी हल्की करेंगे कि ये बस आपको ही दिखे। अब इसके बाद हम इसे मिला देंगे। इसका नाम हम डी लिख सकते हैं। तो सी और डी को मिला देंगे। अब ये बिल्कुल हल्की रेखाओं में मिलाएंगे और काम करेंगे कि बहुत सारी रेखाएं नीचे हैं नहीं दिखेंगी। तो इसलिए अभी ये तो नीचे आएगी रेखा, इसको बहुत ही हल्की रेखा में ऐसे खींच लेंगे अभी, क्योंकि इसी पर हम इसको छिपी हुई रेखा में शो कर सकते हैं। अब इसकी ऊंचाई ले लेंगे। तो इसकी ऊंचाई यहाँ 90 डिग्री पर भी हमने निशान लगा लिया था। तो अगर यहाँ से इसकी ऊंचाई 2 सेमी है तो यहाँ पर 2 सेमी आ जाएगा। अब ये इसको
2 सेमी का लाइन ड्रा कर लेंगे और 2 सेमी का रेडियस ऐसे प्रकार में ले लेते हैं। ये 2 सेमी हो गया। अब सेट स्क्वायर को ऐसे रख लेंगे और यहाँ पर दो सेमी का एक पॉइंट बना लेंगे और इतनी ही लाइन खींच लेंगे। इसके बाद अब डी से भी 2 सेमी का लाइन खींच लेंगे और सी से भी 2 सेमी का ये लाइन खींच लेंगे। अब इसको हम मिला सकते हैं। अभी सभी रेखाओं को हल्की लाइन में ही मिलाएंगे क्योंकि इसमें कई सारी लाइन जो है नहीं दिख रही है, तो उसको छिपी रेखा में शो करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का टुकड़ा ये बन गया है। अब इसके ऊपर ये दूसरी लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, तो इसको अब बनाना है। अब इसकी भी चौड़ाई 5 सेमी है, तो 5 सेमी है और ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। अब इसका नाम लिख लेते हैं पहले। अब यहाँ पर ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश और ये डी डैश, ऐसे नाम लिख लेंगे। अब 2.5 सेमी का रेडियस ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से भी और यहाँ से और यहाँ से डी से ऐसे पॉइंट इस पर बना लेंगे। तो 2.5 और 2.5 5 सेमी निकल गया इसमें से। अब इसमें हम इसको यहाँ स्केल को रखेंगे और यहाँ भी 2.5 पर रखेंगे क्योंकि ये 2.5 इधर बाहर निकला हुआ है। अब एक और ये भी 10 सेमी का है, तो ऐसे 10 सेमी की लाइन ऐसे बना लेंगे। बी और सी पर ऐसे रख लेंगे और स्केल यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से ये जो 10 सेमी का कंप्लीट लाइन आई है, यहाँ से हमें एक लाइन और ये 5 सेमी की खींच लेंगे। अब यहाँ पर तो ये 5 सेमी का हो गया। अब प्रकार में ये 5 सेमी का जो त्रिज्या है, इसे यहाँ रखकर काट लेंगे ऐसे और इसके बाद 10 सेमी की त्रिज्या ले लेंगे और ये 10 सेमी की त्रिज्या ले लेंगे। अब इसको हम काट देंगे। अब इस लाइन को भी हल्की लाइन में ऐसे मिला देंगे। इस काम को आप पैरेलल रेखा खींच करके भी कर सकते हैं या चाप विधि से भी, जैसे मैंने किया ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इस लकड़ी का नीचे का तली तो बन गया। अब इसकी ऊंचाई 2 सेमी है, तो 2 सेमी पहले से ही माप के ऐसे 2 सेमी की ऊंचाई
हम रख सकते हैं। और अब यहाँ पर ये सेट स्क्वायर थोड़ा जो कि लंबा है, 2 तरह के सेट स्क्वायर होते हैं, तो ये इसमें इसकी लंबाई अधिक है तो इससे हम खींच सकते हैं। अब इसकी जितनी भी हाइट है उसको हम खींच सकते हैं। अब इस तरीके से ये दूसरा बॉक्स भी तैयार हो गया, तो इसको इस तरीके से मिला लेंगे तो ये क्रॉस वाइज खड़ा हो गया। अब इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम P Q R और S। अब इसका ऊपर P डैश Q डैश, अब यहाँ पर R डैश लिख देंगे और यहाँ पर S डैश लिख देंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो रेखाएं नहीं दिख रही हैं उसको हमें रचनात्मक करना है। तो अगर कोई लाइन गहरी हो गई है तो इसको ऐसे थोड़ा सा इरेज करके हल्का कर सकते हैं। अब छिपी हुई रेखाओं को हमने दिखा दिया है। अब ऊपर से इसे डार्क करते हुए चलेंगे। अब सभी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को भी डार्क कर लेंगे।
हमने सभी रेखाओं को डार्क कर लिया, जो दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही हैं उनको छिपी हुई रेखा में, रचनात्मक रेखा में दिखा दिया। और इस तरीके से लकड़ी के टुकड़े का क्रॉसवाइज सममित चित्र बन गया है। इसको बनाने के लिए आपको अभ्यास करना होगा और 1-2 बार अभ्यास करने के बाद ही ये समझ में आएगा कि कौन सी रेखा कहाँ पर दिख रही है। अब अथवा में एक और प्रश्न आया है, उसको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा।